नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द मिस्टर इंडियन रिपोर्ट्स में। भारत में इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर के एक बड़ा बहस चल रही है। भारत की सरकार ने वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करने का संकेत दिया है और ये संकेत दिए है कि लोकसभा के सदन में अब नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर नियमों में परिवर्तन करने को लेकर एक बिल लाने वाली है। इसको लेकर के अब देश भर के मौलवी मौलानाओं के अंदर लगातार विरोध चल रहा है और उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारे कानून है वो उसमें कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई छेड़खानी सरकार को नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा क्या है और वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या ऐसी चर्चाएं हैं जिसकी वजह से आशंकाएं लोगों के अंदर बनी हुई हैं और इसमें कुछ लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर देना चाहिए। हालांकि सरकार ने इसे खत्म करने को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ संशोधन हम लोग कर सकते हैं। ये भी अभी ऑफिशियली कहीं कहा नहीं गया है, ये तो केवल एक चर्चा शुरू हुई है कि सरकार ऐसा बिल ला सकती है। तो वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसी क्या शक्तियां हैं जिससे कि भारत के दूसरे लोगों को यानी कि गैर मुसलमानों को, जिसमें कुछ लोगों को आपत्ति है, उस पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के अंदर 1400 साल पुराना है, यानी कि जब से भारत के अंदर इस्लाम की शुरुआत हुई तब से वक्फ का ये कॉन्सेप्ट है। वक्फ का मतलब ये है कि मुसलमान व्यक्ति अपनी संपत्ति में से, जिस प्रकार हम लोग अपनी संपत्ति अपने बेटों के नाम करते हैं, किसी के भी नाम करते हैं, वैसे ही मुसलमानों के अंदर एक परंपरा है। ये एक परंपरा का अनुसरण होता था कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा या फिर जब उसकी इच्छा हो तो पूरी संपत्ति भी वो अपने अल्लाह के नाम कर देता था। यानी कि जिस प्रकार हम मंदिर के अंदर दान दक्षिणा करते हैं, अपने कुछ हिस्सा अपना डोनेट करते हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार, वैसे मुसलमान अपने हिस्सा, अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अल्लाह के नाम कर देता था और उसका उपयोग जो वक्फ है, वक्फ बोर्ड है, वो अपने समाज के लोगों के कल्याण के लिए करता था। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि जो ये दान करता है वो वाकिफ कहलाता, यानी कि अपने यहाँ कोई दान करता है हिंदुओं में तो उसे हम धर्मात्मा कहते हैं, वैसे इस्लाम के अंदर वाकिफ इसको कहते थे। और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था। और कौम का ये दान डोनेट करने के पीछे एक टारगेट ये था कि जो कौम के दूसरे लोग हैं, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उसमें उसका कुछ उसकी जो रेवेन्यू है उससे उसके शिक्षा दीक्षा हो और समाज में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो। चलिए भाई ठीक है। फिर क्या दिक्कत हुई? 1923 के अंदर शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के संगठनों ने अंग्रेज सरकार से एक रिक्वेस्ट की कि हम लोग जो भी ये चीज डोनेट करते हैं, इससे मस्जिद बनती है, मदरसा बनता है, इससे जो रहने के लिए धर्मशालाएं बनती हैं या फिर कब्रिस्तान बनता है या फिर कुछ बिल्डिंग है जिसका रेंट आता है, तो इसका उपयोग हम लोग हमारे समाज की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं। उसकी रेवेन्यू का हम लोग हमारे समाज के अंदर बच्चों के शिक्षा दीक्षा में उसका उपयोग करना चाहते हैं, कोई गरीब है उसकी मदद करना चाहते हैं। तो सरकार ने ये बात स्वीकार करते हुए मुसलमानों को ये परमिशन दे दी और एक एक्ट बना दिया, जिसके बाद ये सब चीज हो सकी और ये बेहतर के लिए उपयोग किया जाने लगा और ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट था। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद सरकार एक हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट लेकर के आई, जिसके अंदर हिंदुओं की जो संपत्ति थी, यानी जो मंदिर थे, बड़े बड़े ट्रस्ट थे, बड़े बड़े जो धर्मशालाएं थी, वो सरकार ने उसे समाप्त कर दिया और वो सारी सरकार के अंडर में ले ली। जबकि मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के जो मस्जिद थी, जो बाजारें थी, जो संपत्ति थी, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की। उसके बाद बंटवारे के बाद जब हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, हिंदुस्तान के मुसलमान जब छोड़ करके यहाँ से गए, तो ये माना जाता है कि जो लोग इस बात को भाप गए थे कि अब हमें हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें से कई सारे लोगों ने अपनी संपत्ति जो थी वो वक्फ कर दी, यानी कि अपने अल्लाह के नाम कर दी और जो अपना यहाँ पे जो संगठन था उसको अल्लाह के नाम कर दिया। बाद 1955 के अंदर भारत की सरकार वक्फ के लिए एक नया एक्ट लेकर के आई। वक्फ एक्ट बना जिसमें जो भी संपत्तियां यहाँ पर आजादी के बंटवारे के समय मुसलमानों ने वक्फ की थी वो वक्फ बोर्ड के नाम से मुसलमानों को सौंप दी गई। यानी कि कई सारी ऐसी संपत्तियां थी जो यहाँ से लोग छोड़ करके गए, पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आए उन्हें इस जमीन पर शरण देनी थी, लेकिन वो जो संपत्तियां मुसलमानों के पास थी वो और कई सारी ऐसी भी गैर सरकारी संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां सरकार ने 1955 में एक एक्ट बनाकर मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आता है साल 1955। ठीक है, आज़ादी से पहले इस वक्फ का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, मुसलमान अपनी समाज की मदद के लिए काम करते थे, वहां तक ठीक था। देश की आज़ादी के बाद कई सारे मुसलमान अपनी संपत्ति वक्फ करके गए, कई सारे नहीं करके गए, लेकिन वक्फ ने यहाँ जो मुसलमान रह गए, जो बोर्ड रह गया, जो कमेटी रह गई, उन्होंने उस पर दावा किया। सरकार जो आई उन्होंने हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट बनाकर हिंदू की संपत्ति जब्त कर ली, मुसलमानों को आज़ादी दे दी। यहाँ तक भी चलिए ठीक है।
उसके बाद साल 1955 में हिंदू एंडोर्समेंट एक्ट ला करके वक्फ का एक बोर्ड बनाया गया। उसके बाद जो भी संपत्ति थी वो मुसलमानों को दे दी गई। उसके बाद कई सारी संपत्तियां जिस पर उस समय दावा किया गया होगा वो भी दे दी गई होगी, जो भी ये तक ठीक था। उसके बाद आता है साल 1995 में 1995 के अंदर कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार वक्फ के अंदर एक बड़ा संशोधन करती है। और वक्फ के अंदर बड़ा संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को सेक्शन 40 के अंदर ऐसी एक ताकत देती है जिसके अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया कि वक्फ बोर्ड अगर चाहे या फिर उसे ये लगता हो, एक वर्ड यूज किया गया, उसे ये लगता हो कि ये संपत्ति उसकी है, तो उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर सकता है। और जिस व्यक्ति की संपत्ति पर दावा किया गया है उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है, उसकी निजी है। उदाहरण के लिए अगर आपके पास कोई दुकान है, कोई खेत है, कोई मकान है और वक्फ को लगता है कि ये संपत्ति उसकी है, वक्फ बोर्ड सीधा उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करेगा और आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। और आपको साबित कहाँ करना है? असली खेल देखिए, आपको साबित कहाँ करना है? किसी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर नहीं करना है। आपको पहले वक्फ बोर्ड के अंदर जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है वहां जाकर के केस लड़ना है। वक्फ बोर्ड की जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है वहां पर इस्लाम के जो जानकार लोग हैं वो बैठते हैं। 80% से ज़्यादा लिखावट उर्दू के अंदर होती है। वहाँ पर आपको जाकर के मुकदमा लड़ना है और आपको वहाँ के चक्कर काटने हैं और उन लोगों से पैरवी करनी है कि साहब ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन मेरी है। ठीक है, 85 सेक्शन 85 के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाकर के आपको ये मुकदमा लड़ना पड़ेगा और आपको वहाँ चक्कर काटना पड़ेगा। और इसी बड़े जो ताकत है इसका ही लगभग विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि ये कैसी बात हुई। इस देश में सेक्युलरवाद के नाम पर देश चलता है, संविधान है, कोर्ट बनी हुई है, सेशन कोर्ट है, कानून व्यवस्था है, और ऐसे कोई किसी को ये कह दे कि ये संपत्ति मेरी है और फिर वो इसके खिलाफ मुकदमा संविधान के अनुसार चलने वाले देश में संवैधानिक प्रक्रिया से जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर नहीं करेगा, जाकर के ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर करेगा। ऐसे तो हिंदू के भी ट्राइब्यूनल कोर्ट हो, हिंदू भी किसी की संपत्ति को अगर आप ये कह दे कि संपत्ति मेरी है तो कैसे चलेगा? तो फिर देश सेक्युलर कैसे हो? अब इसका खुलासा कब हुआ, ज्यादा नींद कब उड़ी? अभी तमिलनाडु के अंदर केस एक हुआ जिसमें किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो अपनी जमीन को बेचने के लिए रजिस्ट्रार के पास गया और रजिस्ट्रार में वहाँ जब वो गया तो उसे पता चला कि ये तो संपत्ति उसकी है ही नहीं, ये तो वक्फ के नाम पर बोल रही है। यानी कि वक्फ ने पहले ही पूरे गाँव को अपनी संपत्ति घोषित करके उसको रजिस्टर करा दिया वक्फ के अंदर और लोगों को पता नहीं। तब जाकर के ये बात विवाद अभी सामने आया है और अब सरकार इसको लेकर के एक बड़ा बिल लेकर के आ रही है। अब इसको लेकर के सरकार एक बड़ा कानून ला रही है संशोधन का, तो इसका विरोध हो रहा है। जो लोग इसके वक्फ बोर्ड के ऐसे कानून के खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रकार का कानून, इस प्रकार की असीमित शक्तियाँ किसी को नहीं मिलनी चाहिए, वो इसके पक्ष में अलग अलग जो पार्टियां हैं। अब कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला सरकारें करे, कानून करे, कोर्ट करे। हमारी आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड के अंदर किस विवाद को लेकर के चर्चा है और ये एक बड़ा विवाद है जिसको लेकर के शंका आशंका लोगों के मन में है और सरकार इसे चेंज करने के लिए अब नया कानून लेकर के आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल वगैरह सब्सक्राइब और देखते रहे आप हमारा चैनल। आपका दीक्षु हो, धन्यवाद।